मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूँ? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बेलगाम में 31 जुलाई को जो है पीओपी कंप्लीट हो चुका है और वहाँ 4 अगस्त को जो है एक एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए है जो पिछली बार इस बार बेलगाम में ट्रेनिंग के टाइम फेल हो चुके थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इनरोलमेंट को लेकर काफ़ी सारी फेक न्यूज़ इन दिनों फैल रही है। काफ़ी सारी यूट्यूबर्स जो हैं फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि इन जो मेडिकल बोर्ड है उस पर केस कर दिया गया कुछ बच्चों द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिन बच्चों ने जो मेडिकल दिया है उन्होंने एक कागज़ पर साइन किया होगा। उस कागज़ पर ये लिखा हुआ होता है कि फ़ाइनल डिसीजन होगा वो मेडिकल बोर्ड ही लेगी, यानी कि इसमें कोई कोर्ट केस जो है नहीं चलता। इसीलिए हर बार सीएसबी जीत जाती है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि हर बार स्टूडेंट गलत नहीं होते, कई बार सीएसबी की भी गलती होती है। स्टूडेंट बताते हैं कि गुवाहाटी के अंदर जैसे ही उनका रीमेडिकल लिया जा रहा था तो रीमेडिकल उनका लिया नहीं गया था पूरी तरह से और उन्हें सीधा ही बाहर भगा दिया कि आप लोग अनफिट हो, और इसी वजह से केस हुआ है। लेकिन इससे इनरोलमेंट लिस्ट देर हो रही है, इसका कोई कारण नहीं है। इनरोलमेंट लिस्ट का देर होने का कारण ये है कि जैसा कि हम जानते हैं 26 जुलाई को जो है इनरोलमेंट लिस्ट आनी थी, लेकिन 23 जुलाई को ही दिल्ली और गांधीनगर, जिन लोगों का दिल्ली और गांधीनगर रीमेडिकल था वो कंप्लीट हुआ था। और रीमेडिकल कंप्लीट होने के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिला, ग्रीन कार्ड उनका पेंडिंग रख दिया गया, इसीलिए फाइल्स अपडेट होने में टाइम लगा है। तो जैसा कि हम फ़ोन पर जब सीएसबी वालों को कॉल करते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ से भी नहीं मिलती है। कोई कहता है कि 1 दिन में, कोई कहता है 2 दिन में, कोई कहता है इस वीक, कोई कहता है लास्ट वीक, पता नहीं कब आएगी इनरोलमेंट लिस्ट। लेकिन इतना तय है कि इस महीने इनरोलमेंट लिस्ट और ज्वाइनिंग दोनों देखने को मिलेगी, और ज्वाइनिंग जो है वो 1-1.5 महीना हमारी चलेगी। इस बार वैकेंसी जो है ज़रूरत से ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इनटेक जो है बहुत लंबा हो गया, लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इस इनटेक को। उम्मीद यही की जा रही है कि 200-300 कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सब जो इनका पीएसएल में जो फिट हैं वो सब सिलेक्ट होंगे। और वही बात, इनरोलमेंट लिस्ट कब आएगी उसकी एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता। वैसे ज़्यादा चांसेस 10 अगस्त को आने के इनरोलमेंट लिस्ट, क्योंकि जब भी इनरोलमेंट लिस्ट आई है वो 10 तारीख को या फिर 25 तारीख को या फिर मंथ की लास्ट डेट को ही आती है। ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल के बारे में बता देता हूँ कि ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल के अंदर ज़्यादातर बच्चे जो है ओवरवेट के कारण बाहर होते हैं या फिर उनको इंजरी होती है, इस कारण से वो अनफिट हो जाते हैं। अगर आप ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में अनफिट हो जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। आपको एक सेकंड चांस मिलेगा, लेकिन वो सेकंड चांस के लिए आपको फिर से 1 साल वेट करना होगा अगले इनटेक के लिए। तो फिर जैसे ही अगर कोई बंदा ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में अनफिट हो जाता है तो फिर वो इंटरनल क्वाटा के अंदर आ जाता है। इंटरनल क्वाटा के अंदर सिर्फ उन लोगों का नाम आता है, उन लोगों का भी साथ में इनरोलमेंट लिस्ट के नाम आता है। यानी कि इस बार जो इनरोलमेंट लिस्ट आएगी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे, 10 से 12 बच्चे जो इंटरनल क्वाटा के होंगे, यानी पिछली बार जो ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में फेल हुए थे। और अब से ठीक 2 महीने बाद लगभग चांसेस यही है कि एडिशनल इनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। इस लिस्ट में सिर्फ उन लोगों का नाम होगा जो स्टैंड बाय में है, जिनकी रैंक कम है, और जो पिछली बार जो ज्वाइनिंग टाइम मेडिकल में फेल हुए थे उन लोगों का भी नाम इसमें भी आ सकता है। बाकी थैंक यू गाइज़, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक